नमस्ते दोस्तों। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने वित्तीय विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लैरी फिंक की, जिन्होंने अपने अनुभव और नेतृत्व के माध्यम से पूरी जगत को प्रभावित किया है। भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन, इनका कारोबार 9.3 ट्रिलियन। भूल जाएंगे अंबानी अडानी की दौलत। लैरी फिंक के अरबपति बनने की कहानी अपने आप में अनोखी है। दरअसल आज इनके क्लाइंट में गूगल, फेसबुक, अंबानी, अडानी, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट सब शामिल है। और तो और अमेरिका से लेकर कई देशों की सरकार का मनी मैनेजमेंट भी इनके ही हाथों में होता है। दौलतमंद लोगों का नाम आता है तो आपके जहन में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क जैसे लोग जहन में आते हैं। लेकिन आज जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, उनका कारोबार भारत की जीडीपी से भी 3 गुना ज्यादा है। जी हाँ, भारत की जीडीपी करीब 3 ट्रिलियन है, जबकि इस शख्स का कारोबार 9 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। आखिर कौन ये शख्स और कैसे खड़ा किया इसने इतना बड़ा एम्पायर, आइए बताते हैं। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है लैरी फिंक और ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाकर कोई 9 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार कैसे खड़ा कर सकता है, लेकिन ये सच है। इस शख्स के आइडिया की पूरी दुनिया मुरीद है। लैरी फिंक के अरबपति बनने की कहानी अपने आप में अनोखी है। दरअसल आज इनके क्लाइंट में गूगल, फेसबुक, अंबानी, अडानी, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट सब शामिल है। और तो और अमेरिका से लेकर कई देशों की सरकार का मनी मैनेजमेंट भी इनके ही हाथों में होता है। चाहे चुनाव हो या कोई और बड़ा इवेंट्स, लैरी की कंपनी ही सारा काम मैनेज करती है। बदले में इन्हें मोटा कमीशन मिलता है। ब्लैक रॉक का कारोबार 30 देशों में फैला हुआ है और जहां पर उसकी 70 ब्रांच हैं। इनमें 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ब्लैक रॉक के पास 4973 कंपनियों के शेयर हैं। वास्तव में ब्लैक रॉक की शुरुआत छोटे स्टार्टअप के तौर पर एक कमरे से हुई थी। जब 1988 में लैरी फिंक ने अपने साथ और दोस्तों सुसान वैगनर, रॉबर्ट एस्ट कपिटो, बारबरा नोविक, राल्फ स्क्लोस्टीन, ह्यू गार, फ्रेटर, बेन गोलू और कीट एंडरसन के साथ मिलकर काम शुरू किया। अमेरिका की फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी ब्लैक रॉक की शुरुआती कस्टमर्स से एक थी। एसेंडेल के कुछ खराब फैसलों की वजह से डूबने के कगार पर आ गई थी और जब तक उनके सेटलमेंट ट्रस्ट संगठन की स्थापना नहीं हुई थी। सरकार के कंट्रोल में आने के बाद एसेंडेल होल्डिंग्स की निगरानी के लिए एफडीआईसी ने फिंक की ब्लैक रॉक को नियुक्त किया था। कंपनी शुरू होने के 3 साल में यानी 1991 तक कंपनी का कारोबार 9 बिलियन डॉलर और अगले 1 साल में करीब डबल यानी 17 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। उसके बाद 2 सालों में कंपनी का यूएम 53 बिलियन डॉलर था। फिंक के ब्लैक रॉक रिस्क इवोल्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तहत एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया जिसमें 5000 कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं और इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस और डेवलपर्स के एक ग्रुप द्वारा निगरानी की जाती है। ब्लैक रॉक सॉफ्टवेयर लाखों डेली डील्स को ट्रैक कर सकता है और अपने कस्टमर्स की स्टॉक होल्डिंग्स एनालिसिस कर सकता है। इस सिस्टम का नाम अलादीन रखा गया है। यह टेक्नोलॉजी ऐसी हर उस चीज को ट्रैक कर रही थी जो मार्केट के लिए खराब हो सकती है। अलादीन अब कुल 21 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स को मैनेज कर रहा है। ब्लैक रॉक फाइनेंशियल एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिटेल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी ने अपने कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ऑनफिशियल एंटिटीज जैसे फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी, सुपरनेशनल और अन्य सरकारी एजेंसियां। टैक्सेबल एंटिटीज जैसे हेल्थ इंश्योरर, इन्वेस्टमेंट फर्म, कंपनियां और थर्ड पार्टी फंड बैकर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। टैक्स फ्री एंटिटीज जिसमें स्पेसिफाइड गेन और स्पेसिफाइड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट प्लान, एनजीओ, प्रतिष्ठान और विरासत भी शामिल। फर्म ऑपरेशंस के गोपनीय और सुरक्षित पहलू के कारण ब्लैक रॉक अपने पोर्टल पर या अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने यूजर्स की डिटेल को रिवील नहीं करता है।
30 से अधिक देशों में ऑपरेशन और 100 से अधिक देशों में कस्टमर्स के साथ ब्लैक रॉक दुनिया भर को कवर करता है। अमेरिका, एपीएससी, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई इलाकों की कंपनियों के लिए काम करती है।